बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आप लोगों को अगर मैं ये सवाल पूछूं कि सियालकोट से लाहौर का डिस्टेंस कितना है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? अगर आपको पता हो तो आलमोस्ट इट इज़ 120 किलोमीटर। आप मुझे कहेंगे जी 120 किलोमीटर अवे। अगर आप बाज़ार से अपने लिए कपड़ा खरीद के लाएँ, जिसका आपने ईद के लिए सूट बनवाना है, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वो आपको खुला कपड़ा जब देता है तो आप उससे पूछते हैं मेरे मेरे सूट के लिए कितना कपड़ा होगा, वो आपको कहेगा 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। वो आपको क्लॉथ जो है, ये डिस्टेंस है जो हम दो सिटीज़ के दरमियान में बता रहे हैं, और क्लॉथ की जो लेंथ है वो आपको वो बताता है मीटर में। फर्ज करें 5 मीटर कपड़ा आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि ये जो मार्कर है मेरे पास या आपके पास जो पेन है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि इसकी जो लेंथ है, मार्कर की जो लेंथ है, ये आप मुझे बताएंगे अबाउट 15 सेंटीमीटर जस्ट सपोज। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें लेंथ को मेजर कर रही हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है लेंथ। लेंथ का हमने जो यूनिट पढ़ा था, इसका जो हमने यूनिट पढ़ा था लेंथ का, दैट वाज मीटर, आपको याद हो। अब यहाँ पे हम लेंथ को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे हैं। किलोमीटर में भी बता रहे हैं, मीटर में भी बता रहे हैं, और सेंटीमीटर में भी बता रहे हैं। बेसिक यूनिट इसका मीटर था, इधर हमने किलोमीटर यूज़ कर लिया, इधर सेंटीमीटर यूज़ कर लिया। तो ये किलो और सेंटी बीच में कहाँ से आ गया? मीटर तो यूनिट है ना, तो किलो और सेंटी क्या चीज़ है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि ये किलो और सेंटी जो है वो क्या चीज़ है? अगर नहीं सोचा तो आज हम इसके बारे में सोच लेते हैं। तो इससे पहले कि आप ज़्यादा सोचें, मैं आपको बता देता हूँ कि किलो और सेंटी जो है, ये दोनों, किलो एंड सेंटी, both are prefixes। ये क्या होते हैं? prefixes। ये prefixes क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगा देते हैं। अब अपनी कन्वीनियंस से क्या मुराद है कि किलो जो है ये 10⁻³ है, 10 की पावर 3 है, और जो सेंटी है ये 10⁻⁻² है। बेसिकली ये जो डिस्टेंस था ना, ये था 120,000 मीटर, बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। तो उस 120,000 मीटर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 120 किलोमीटर। किलो फॉर 10⁻³ 10⁻³ के इक्वल होता है, तो इसको हम किलो से रिप्लेस कर लेते हैं। इसी तरह से सेंटी 10⁻⁻² है, मीटर से ये छोटा हो जाता है। एक मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको हम 10⁻⁻। इसी तरह से मिलीमीटर होता है 10⁻⁻। मिली भी एक जो है वो प्रीफिक्स है, मिली 10⁻⁻3। इसी तरह से माइक्रो भी एक प्रीफिक्स होता है 10⁻⁻6। और इसके अलावा मेगा भी होता है, मेगा होता है 10⁻⁶। और इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। ये अभी टेबल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें ये सारे लिखे हुए हैं। तो इनके पर्टिकुलर जो है वो सिंबल्स होते हैं। किलो के लिए हम सिंबल के का यूज़ करते हैं, सेंटी के लिए सी का, मिली के लिए स्मॉल एम का, माइक्रो के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं म्यू, ये ग्रीक लेटर है, म्यू इस फॉर्म में लिखते हैं, और मेगा के लिए कैपिटल एम। इस तरह से और जो भी जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनके हम ये सिंबल्स लगाते हैं। प्रीफिक्सेस का फ़ायदा क्या होता है? इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक वैल्यू है इस तरह से, 2 के साथ है 0 0 0 0 0 1 2 3 4, ये 0 इतने वाट, फर्ज करें ये पावर की वैल्यू है। तो अब बार बार अगर हमें ये वैल्यू 6 दफ़ा लिखनी पड़े तो बार बार लिखने में हो सकता है 0 हम मिस कर दें, या हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को, ये जो 6 जीरोज़ है, इसे हम लिख देंगे 2 इंटू इस तरह से 1
अब ये जो है ये बनता है 10⁻⁶। अब ये जो 10⁻⁶ है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे मेगा से, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं इसकी बजाय। तो इस तरह से हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया बड़ी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखने में। तो प्रीफिक्सेस का ये इस्तेमाल होता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। तो आपने इस टेबल को जो है वो लर्न भी करना है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और वैसे भी याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल होता है। और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये प्रीफिक्सेस वाला क्वेश्चन जो है ये पेपर में आता है, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लर्न भी करना है। होपफुली आपको बेटा इसकी समझ आई होगी। अगले टॉपिक तक के लिए